करंट लगने से मौत हो गई। ये सिर्फ एक दर्दनाक हादसा नहीं बल्कि बिजली के हाई टेंशन तारों के बीच खेलते बच्चों और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल भी खड़े करता है। बुलंदशहर के खुर्जा क्षेत्र के मोहल्ला बुर्ज उस्मान में शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। मोहल्ले के रहने वाले अबरार मिट्टी के बर्तन बनाने के कारखानों में काम करते हैं। परिवार में पत्नी जीनत और 3 बच्चे, 12 वर्षीय आहत, 10 वर्षीय अमायरा और 7 वर्षीय हारिश है। तीनों बच्चे एक निजी स्कूल में पढ़ते हैं। शुक्रवार को आहत अपने दादा इसरार मेंबर के घर खेलने गया था। वो छत पर पतंग उड़ा रहा था। इसी दौरान उसकी पतंग घर के सामने लगे 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन बिजली लाइन के खंभे में फंस गई। पतंग निकालने के लिए आहत ने लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया। जैसे ही रॉड हाई टेंशन लाइन के संपर्क में आई, उसमें करंट दौड़ गया। कुछ ही सेकंड में आहत करंट की चपेट में आ गया। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, कपड़ों में आग लग गई और बिजली के खंभे से तेज स्पार्किंग के साथ धमाके जैसी आवाज आने लगी। पोते को तड़पता देखकर दादा इसरार बिना कुछ सोचे उसकी ओर दौड़ पड़े। उन्होंने नंगे हाथों से बच्चे को करंट से छुड़ाने की कोशिश की। झटका इतना तेज था कि आहत तो झटके से छिटक कर छत की बाउंड्री वॉल पर लटक गया, लेकिन दादा खुद करंट की चपेट में आ गए और वहीं अचेत होकर गिर पड़े। चीख पुकार सुनकर परिवार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद दादा इसरार को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से झुलसे आहत को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बिजली के खंभे से तेज चिंगारियां निकलती दिखाई देती हैं। खुर्जा कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रामफल सिंह के अनुसार बच्चा पतंग निकालते समय करंट की चपेट में आ गया था। उसे बचाने के प्रयास में बुजुर्ग की मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दादा इसरार को उसी वक्त मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से झुलसे आहत को हायर सेंटर रेफर किया गया था। अब इस हादसे में नया और बेहद दुखद अपडेट ये सामने आया है कि दादा का शव दफनाने के बाद इलाज के दौरान 12 वर्षीय आहत ने भी दम तोड़ दिया। यानी हाई टेंशन लाइन में फंसी एक पतंग निकालने की कोशिश ने एक ही परिवार के दादा और पोते दोनों की जिंदगी छीन ली। एक ही परिवार में लगातार 2 मौतों से पूरे मोहल्ले और इलाके में गम का माहौल है। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बिजली के खंभे से तेज चिंगारियां निकलती दिखाई देती हैं। ये हादसा सिर्फ एक परिवार का निजी दुख नहीं, हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में पतंग उड़ाते समय बच्चे हाई टेंशन लाइनों की चपेट में आकर अपनी जान गंवाते हैं या जिंदगी भर के लिए गंभीर रूप से झुलस जाते हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि कई रिहायशी इलाकों में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइनें घरों और छतों के बेहद करीब से गुजरती है। बच्चों को इनके खतरे की जानकारी नहीं होती और कई बार एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो जाती है। ऐसी स्थिति में बिजली विभाग, स्थानीय प्रशासन और अभिभावकों तीनों की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को हाई टेंशन लाइनों के पास पतंग उड़ाने से रोका जाए। संवेदनशील इलाकों में चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और जहां संभव हो वहां सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जाए, क्योंकि एक पतंग दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन एक जिंदगी कभी वापस नहीं आ सकती। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।